Hello guys, everyone. Welcome back to my online classroom. This is Rahul Ishkar and you are watching your favorite channel that is PA Rahul. So प्यारे बच्चों, हमने अभी तक पोटेंशियल जो है वो पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है और अब हम नया पोर्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे लास्ट पोर्शन जो है कैपेसिटेंस स्टार्ट करने वाले। बट इन दोनों के बीच में मुझे एक टॉपिक जो लगा आपको बताना चाहिए, वैसे तो ये मैं पोटेंशियल में ही बता देता, ठीक है, बट मुझे लगा कि इस पर थोड़ा सा सेपरेट लेक्चर बनाना चाहिए, तो मुझे वो बनाने का लगा, तो मैंने वो बनाया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, या आज के लेक्चर में हम डील करेंगे बबल्स या सॉफ्ट बबल कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। इस पर हम प्रेशर निकालेंगे, इस पर हम फोर्स निकालेंगे, ठीक है, इस पर हम पोटेंशियल, इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, सारी चीज़ कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो वेरी वेलकम बैक अगेन इन द लेक्चर नंबर 11 ठीक है गाइस। सो स्टार्ट करें बच्चों। आप जब भी साबुन से नहाते हो, सर उसमें बताने की क्या बात है, साबुन से नहाते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं नहाते, उनके लिए बता रहा हूँ कि जब साबुन को पानी में भिगोया जाता है तो बुलबुले बनते हैं, ठीक है। और अगर उन बुलबुले को चार्ज किया जाए कि या उन बुलबुलों पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उस पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी, किस तरीके से उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या उस पर प्रेशर होगा, वो सारी चीज़ हम कैलकुलेट करने वाले। सर बैठे बैठे ही मतलब है, किसने कौन कहा था हम नहाते नहीं हैं, ठीक है। तो वे अच्छा बच्चों स्टार्ट करते हैं सॉफ्ट बबल कंसेप्ट। बबल सॉफ्ट बिल्कुल आप ऐसे बयान कर, ऐसे एज्यूम कर सकते हो जैसे कंडक्टिंग स्फीयर होता है या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, बट होलो होना चाहिए, ठीक है। होलो कौन कंडक्टिंग लिया था, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिए थे, जितने भी स्फीयर लिए हमने उन सब में चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ था, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, अंदर कोई चार्ज नहीं था। और अंदर कोई चार्ज नहीं था तो सभी स्फीयर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ज़ीरो। सभी स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ज़ीरो था। वही सारा कंसेप्ट यहाँ पर। लेकिन एक स्फीयर ऐसा था नालायक, कौन था वो, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, उसमें काम खराब था। खैर कोई बात नहीं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कहानी आज की। आओ सुनाऊं प्यार की, नहीं, एक सॉफ्ट बबल की कहानी। मान लो ये एक स्फीयर है, कुछ अंडा बन गया ये तो, है ना। हाँ ये वही है जो तुमको एग्जाम में मिलता था हमेशा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये सॉफ्ट बबल है, ठीक है। अब जो इस पर जितना भी चार्ज होगा वो सारा कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। तो लो भाई आ जाओ, सरफेस पे चार्ज डाल देते। मेरे की है खुपैच 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 खुपैच, भाई खुपैच 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 खुपैच, ये सारा चार्ज कहाँ है, सरफेस पर है। मान लो ये पूरा चार्ज है क्यू, आई लव यू, नहीं क्यू, ठीक है। क्यू चार्ज मैंने इसको कहाँ डाल दिया, सरफेस पे डाल दिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा किया, ये तो आपने बहुत नेक काम किया, बहुत बढ़िया। अब सुनो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक हल्का सा इसका छोटा सा पार्ट कट कर लेता हूँ। इसका एक छोटा सा पार्ट मैंने कट कर लिया, और ये जो पार्ट मैंने कट किया है इसका एरिया है DA। इसका एरिया कितना है, DA। अगर पूरे पर चार्ज Q है तो इस पर चार्ज कितना होगा, DQ चार्ज होगा। अच्छा स्फीयर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा। तो चार्ज डेंसिटी ए, इसको और ऐसा लिख लेता हूँ, एरियल चार्ज डेंसिटी। एरियल वो सरफ वाला नहीं, डिटर्जेंट नहीं, ठीक है। एरियल ई क्या, इसको ऐसा लिखता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले तो सिग्मा, बोले तो चार्ज अपॉन एरिया। मान लो Q चार्ज है और इसका एरिया टोटल A है। मान लो DQ चार्ज है तो एरिया DA है। सब क्या होगा, चार्ज डेंसिटी होगी। मान लो यहाँ पे कितना चार्ज है, सिग्मा चार्ज है। और कोई बात, और बहुत बढ़िया बात। अब मान लो दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं आउटर पॉइंट, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली E आउट। एक लेते हैं अंदर पॉइंट और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली E इन। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अच्छा सर अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, अरे होगा भाई होगा,
कोई बात नहीं, चलो अब देखो, सुनो जल्दी जल्दी सुनो। इस वाले पोर्शन, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ना, इस वाले पोर्शन की वजह से इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है, इस तरफ लगा, E1। क्लियर, बहुत बढ़िया। इतने से पोर्शन की वजह से, इतने से पोर्शन पर ये जो चार्ज दिख रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा, E1। अच्छा, बाकी का चार्ज भी तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा ना यार, बाकी का जो ये बचा हुआ चार्ज है ये भी तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बाकी का चार्ज देखो, इस पॉइंट पर इतने से ये जो कट किया ना मैंने पॉइंट डी एरिया का, इस वाले एरिया की वजह से कितना चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, E1। और ऑब्वियसली बात है, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया मैंने, टेस्ट चार्ज Q0। अब ये Q0 टेस्ट चार्ज है, वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ लगेगा, ये ले। क्लियर। अच्छा, ये जो बचा हुआ चार्ज है इसकी वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। मान लो इसकी वजह से E1 और इसकी वजह से E2, तो इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे चार्ज की वजह से, मान लो इस कटिंग पॉइंट को मान लेता हूँ AB, ये जो इतना सा AB मैंने आर्क कट कर लिया, तो इस पूरे चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, E2। क्लियर, क्लियर। अच्छा, इस पेयर के बाहर चार्ज कितना होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो आपने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो क्या इसका है, E आउट इज इक्वल टू E1 E2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाली कहानी तो हमारे समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। अब सुनो, इस अंदर की बात करें, अंदर की बात बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। ये तो आपको पहले से पता है। अच्छा, इस पर्टिकुलर पोर्शन की वजह से अंदर ये जो AB जो कट किया है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है, इस तरफ, E1। ठीक है। अच्छा, इन पूरे पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगा, इस तरफ, E2। अंदर क्या होंगे, दोनों अपोजिट नेचर, अपोजिट साइड में होंगे। अच्छा, अंदर निकालो, E1 माइनस E2, दोनों अपोजिट नेचर है, एक प्लस एक माइनस का, E1 माइनस E2। अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो यहाँ से आपको E1 माइनस E2 बराबर 0, यानी कि E1 और E2 आपस में क्या हैं, बराबर हैं। E1 और E2 आपस में क्या हैं, बराबर हैं। कहने का मतलब इस इतने से पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पूरे पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। कहा ठीक है भैया। E1 इज इक्वल टू E2, यहाँ पे वैल्यू पुट करो इसकी, इससे यहाँ वैल्यू पुट करो, आंसर कितना आएगा देख, E1 प्लस E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई E1 पहले से था, इस E2 की जगह भी मैंने क्या रख दिया, E1 रख दिया। आंसर क्या आया, 2E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो, ले 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 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो कहानी कहने का मतलब ये है कि इस सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो आई आपके इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको क्या चाहिए, इस पर प्रेशर चाहिए। आपको यहाँ क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। अच्छा, प्रेशर का फॉर्मूला, चलो यहाँ तक कॉपी करो, मैं सब मिटाने वाला हूँ। हो गया होगा, तो मैं ये सब मिटा के फाइनल रिजल्ट डाल देता हूँ यहाँ पे। तो फाइनली मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल गया बेटा, फाइनली मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल गया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सरफेस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। चलो
ये मार्कर गिरते हैं ना तब तक लेक्चर को कंप्लीट नहीं होता। चलो अच्छा, अब हम चलते ही, प्रेशर निकालना आपको इस पर्टिकुलर इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका एरिया कितना है? dA। बहुत बढ़िया। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे चार्ज कितना है? dq चार्ज है। सो dq इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन dA। dq की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता। dA ऑटोमेटिक पता। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, dq की वैल्यू यहाँ से निकाल ले। dq इज इक्वल टू क्या? यहाँ से dq इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन? सिग्मा इंटू dA। यहाँ से dq इज इक्वल टू क्या लिख सकता है? सिग्मा इंटू dA लिख सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रेशर इज इक्वल टू dq की वैल्यू रखो सिग्मा dA इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन dA ऑलरेडी अवेलेबल है। इस dA ने इस dA को मार डाला, बचा क्या? प्रेशर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर, कोई भी हो, उसकी सरफेस पर प्रेशर कितना होगा? दिस इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बबल हो उस पर भी प्रेशर कितना होगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बबल पर बताने का रीज़न ये है कि अभी जो मैं पोटेंशियल वगैरह निकालने वाला हूँ वो बबल के लिए नहीं निकालना, इसलिए मेरे को यहाँ पे बताना अच्छा लगा, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। कॉपी करो और इसके बाद नया कंसेप्ट में लेके आऊँगा, दैट इज़ पोटेंशियल वगैरह जो भी है। ठीक है, कॉपी करो इसको। ओके गाइज, तो अभी तक हमने बबल सोप पर प्रेशर निकाल लिया। अब बात करते हैं कि इस प्रेशर की वजह से कि क्या हमारा बबल सोप, हम इस पर पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, इस पर और क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं। सुनो सुनो सुनो, मान लो ये वही बबल सोप है, प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा बबल सोप। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है बबल सोप है तो इस पर अंदर से एक प्रेशर लगा हुआ, अंदर से एक दिल से, इसके दिल से आवाज़ निकल रही होगी, इसके अंदर से एक प्रेशर निकल रहा होगा। क्या नाम है उसका? प्रेशर इन। मान लो इसको मैंने बोल दिया इनसाइड द प्रेशर। अच्छा, बाहर से भी इसको दबाया जा रहा होगा। इस दुनिया में आपको हर जगह दबाया जाता है, उसी तरीके से इस मासूम से बबल को भी बाहर से दबाया जा रहा होगा। मान लो बाहर से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है या आउटर से कोई एक फोर्स लग रहा है या प्रेशर लग रहा है, जैसे मैंने क्या बोला, पी आउट बोल दिया। बहुत बढ़िया। अभी तक ये अनचार्ज है, और अगर अनचार्ज है तो ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। क्या पक्का? नहीं, इस पर सरफेस टेंशन की वजह से भी तो एक फोर्स लग रहा होगा यार। इस पर इसी तरफ सरफेस टेंशन की तरफ भी एक फोर्स लग रहा होगा, और सरफेस टेंशन को मान लो पी टेंशन, और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है 40/R। सरफेस टेंशन की वजह से इस बुलबुले पर जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर कितना है? 4T/R, और कैपिटल R क्या है? इस बबल की रेडियस है। ये तो आपने सरफेस टेंशन में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हमारे लिए चैनल पर जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो। ठीक है, अब देखो, अगर अनचार्ज्ड बबल है तो 3 प्रेशर लग रहे हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए क्या होगा? P इनसाइड इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक है, लेकिन अभी क्या है? अभी देखो, चलो, फॉर अनचार्ज कंडीशन, फॉर अनचार्ज्ड बबल, अगर अनचार्ज बबल है तो इसके लिए केस क्या बनेगा? P इनसाइड इज इक्वल टू P आउट प्लस 4T/R। ये बन गई इक्वेशन, ये बन गई। अनचार्ज बबल है तो अच्छा। अब सडनली क्या होता है? इस सोप बबल को करंट पास कर दो मतलब इसको क्या कर दो? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर दो। और आपको अच्छे से पता है कि चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बबल पे? कहाँ होता है मेरे लाल? सरफेस पर। तो सरफेस पर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बहुत बढ़िया किया सर ये तो आपने। अच्छा सुनो,
जैसे ही आपने सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया, एक और फोर्स आ जाएगा, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी जस्ट निकाला, किधर लगेगा? इस तरफ लगेगा, मतलब बाहर की तरफ लगेगा। तो मान लो एक और फोर्स आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब बच्चों चार्ज्ड बबल के लिए बात करूं मैं, जगह दिखाई दे रही है क्या? बहुत बढ़िया। फॉर चार्ज्ड बबल के लिए बात करूं, अगर चार्ज बबल के लिए बात करूं तो अब अंदर जो है अकेला इनसाइड ये वाला प्रेशर नहीं है, अंदर एक तो P इन भी है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी है। तो P इन प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू, और बाहर दोनों प्रेशर है, P आउट प्लस 4T/R। ये केस समझ में आया? अगर चार्ज है तो एक प्रेशर और आ गया अंदर की तरफ, कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? सिग्मा स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो वाली। चलो ठीक है। अब अगर चार्ज बबल के लिए बात करूं बच्चों, चार्ज बबल के लिए बात करते हैं, अब सारी बातें इसके लिए ही होंगी, ठीक है। तो चार्ज बबल के लिए इसको इधर लेके आओ, या इसको इधर लेके आ जाते हैं, सॉरी। P आउट माइनस ऑफ P इनसाइड, P आउट माइनस ऑफ P इनसाइड, और इसको इधर लेके चले जाओ, ठीक है। P इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस सॉरी माइनस का 4T/R। ये क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ ट्रांसफर किया है, सिंपल। इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया। अच्छा सुनो, ये क्या है? ये क्या है? ये है एक्सिस ऑफ प्रेशर। ये क्या है? एक्सिस ऑफ प्रेशर, ठीक है। यानी प्रेशर कितना ज़्यादा लग रहा है, वो एक्सिस ऑफ प्रेशर। इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला बोलो, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 4T/R। अब एक बात बताता हूँ मैं, इक्विलिब्रियम के केस में प्रेशर एक्सिस कितना हो जाता है? 0। ले फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन एक्सिस ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम के केस में एक्सिस ऑफ प्रेशर कितना हो जाता है? 0। तो 0 पुट कर दो, नई इक्वेशन बनाओ। रिश्ता वही, सोच नहीं, रिजर्व इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 4T/R। दोनों को एक तरफ लेके जाओ, फाइनली आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4T/R। यहाँ से आपको सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी, इसको इधर लेके जाओ, 8 एप्सिलॉन नॉट T अपॉन R ओवर द रूट। ये आपको क्या मिल गया? चार्ज डेंसिटी इस बबल पर। मान लो इस बबल पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी थी, जब आपने इसको चार्ज किया तो कितनी चार्ज डेंसिटी थी? सिग्मा। और आपको उसकी चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया, अंडर रूट 8 एप्सिलॉन नॉट T अपॉन कैपिटल R, ठीक है। इसकी हेल्प से आप चार्ज निकाल सकते हो। अच्छा मान लो इस पर कितना चार्ज है? कैपिटल Q चार्ज है। मान लो ये जो चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूटेड किया, ये वैल्यू क्या है? कैपिटल Q। अब कैपिटल Q चार्ज तो सर मुझे आता ही नहीं, मैं कैसे निकालूं? अच्छा नहीं आता, ले निकालते हैं। देखो, चार्ज इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, यही होता है। चार्ज इज इक्वल टू व्हाट? चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है। अच्छा, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू दिस, अंडर रूट 8 एप्सिलॉन नॉट T/R, ठीक है। T टाइम मत बोल देना, T इज द टेंशन, ठीक है। एरिया बोलो 4πr स्क्वायर, इसका एरिया कितना है स्पेयर का? 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर दो, चाहो तो आप।
चाहो तो वैल्यू पुट कर दो। Q इज इक्वल टू अंदर में क्या बचा, डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ बच्चों में, है ना, आप चाहो तो वैल्यू पुट कर दो। ये आर अंदर जाके कटेगा, ठीक है, 8 पाई आर ओवर द रूट 2 एप्सिलॉन नॉट टी, और एक और आर अंदर भी है। ये आ गया आपके चार्ज, ये आ गया आपके चार्ज ये हैगी चार्ज डेंसिटी, और इससे निकाल लिया आपने चार्ज क्यू। अगर आपको ये नहीं पता कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो आपने, मैंने बोल दिया क्यू चार्ज है, लेकिन क्यू चार्ज की वैल्यू आपको पता नहीं है, यहाँ से निकाल लो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, सर मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए। ले भाई, तू इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना सीख। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के, या ऐसे लिख देता हूँ, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, के की वैल्यू लिख दी मैंने, 4 पाई, ले थोड़ा सा क्या लिख दूँ मैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। Q की वैल्यू ये रखो, 8 पाई आर अंडर रूट 2 एप्सिलॉन नॉट टी आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट करो, फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। देखो 4 पाई से 8 पाई 2 टाइम्स कट, आर से ये एक आर कट, इस आर को अंदर लेके जाओ, यहाँ क्या बचेगा, 4 अंदर जाके अंडर रूट में 8 ये एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, अंदर जाके जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया, ठीक है, ये आ गया अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल कैलकुलेट कर ले। पोटेंशियल देखो, कहाँ बताऊँ यार, जगह कम पड़ गई। चलो अगड़म बगड़म तिकड़म 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 यहाँ लगा देता हूँ मैं, ठीक है, आप मिटा के कर लेना, मैं तो यहाँ ही बता देता हूँ, ठीक है, वीडियो फॉरवर्ड करके कर लेना आप लोग। लो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सर मुझे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी पोटेंशियल निकालना। पोटेंशियल इजिकल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, डिस्टेंस आर ये रही, लगा भैया, लगा 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 रे तू इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर रूट 8 टी एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, मल्टीप्लाई में आर है, ये अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर बन जाएगा, आर स्क्वायर से ऊपर का आर कटेगा, तो फाइनली तुझे पोटेंशियल मिलेगी 8 टी आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया तेरे पास पोटेंशियल। तो चार्ज बबल पर तू पोटेंशियल निकलवा ले, तू तेरे से जो चाहे वो निकलवा ले, तो निकाल सकता है यार, क्या बोलता है भाई, तुझसे जो चाहे वो निकलवा सकता है, क्लियर है। तो ये मैंने आपको पोटेंशियल निकाल दिया इस बबल पर। देखो इस बबल पर आपने फोर्स, प्रेशर, सर फोर्स तो निकाला ही नहीं, अरे जहाँ से प्रेशर निकाला था वही फोर्स है यार, एरिया से डिवाइड कर दे, तेरे पास फोर्स आ जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। तो आपने इस पर फोर्स निकाल लिया, प्रेशर निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया, चार्ज डेंसिटी निकाल दी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया। आप क्या बच्चे की जान लोगे यार, ठीक है। तो गाइज इसे कॉपी करें, समझें, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, ऑल दी बेस्ट।